होते तो सोचिए, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज हमारे बीच होते, क्या होता? क्या वे वर्तमान भारत को देखकर संतुष्ट होते, या फिर उनके अंदर वही पुरानी आग जल उठती? क्या वे जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ वही जज्बा दिखाते जो उन्होंने अपने जीवन में दिखाया था? ये कल्पना ही रोमांचक है कि अगर बाबा साहेब आज होते तो देश की दशा और दिशा कैसी होती। एक रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन मैं दिल्ली के इंडिया गेट के पास टहल रहा था। रात का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक मुझे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे पास आए और मेरी आंखें चौंधिया गईं। जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे सामने एक गंभीर और आत्मविश्वास से भरा चेहरा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं स्तब्ध रह गया। क्या ये सपना था? क्या तुम मुझे पहचानते हो? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। जी, आप बाबा साहेब अंबेडकर हैं, मैंने कांपते हुए कहा। वे मुस्कुराए। तो बताओ, भारत आज कैसा है? बाबा साहेब की आंखों से वर्तमान भारत। मैंने हिचकिचाते हुए उन्हें बताया कि भारत ने प्रगति तो की है, लेकिन आज भी जातिवाद, सामाजिक असमानता और भ्रष्टाचार मौजूद हैं। दलितों पर अत्याचार के मामले आज भी सामने आते हैं। शिक्षा और नौकरियों में भेदभाव छिपे हुए रूप में जारी है। क्या सच में? बाबा साहेब की आंखों में चिंता झलकने लगी। क्या लोग संविधान के मूल सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं? मैंने सिर झुका लिया। क्या मेरे बनाए कानूनों का सही से पालन हो रहा है? उन्होंने और कड़े स्वर में पूछा। मैंने धीमे से कहा, कुछ हद तक, लेकिन कई जगहों पर नहीं। अगर वे होते तो? बाबा साहेब ने गहरी सांस ली और बोले, अगर मैं आज होता तो मैं क्या करता जानते हो? एक, शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाते। शिक्षा ही असली ताकत है, बाबा साहेब ने कहा। मैं चाहता था कि हर व्यक्ति शिक्षित हो ताकि कोई भी अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण शोषित न हो। लेकिन क्या आज हर बच्चा समान शिक्षा पा रहा है? मैंने बताया कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब है और गरीब तबके के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। उन्होंने निराश होकर सिर हिलाया। अगर मैं आज होता, उन्होंने कहा, तो मैं डिजिटल शिक्षा को इतना मजबूत बनाता कि हर गरीब बच्चा घर बैठे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकता। मैं स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाता। 2, जातिवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई। मैंने संविधान में छुआछूत को गैरकानूनी घोषित किया था, लेकिन क्या समाज में ये पूरी तरह से खत्म हो गया? मैं चुप रहा। अगर मैं आज होता, वे बोले, तो जातिगत भेदभाव के खिलाफ और कठोर कानून बनवाता। केवल कानून ही नहीं, बल्कि मैं लोगों की मानसिकता बदलने के लिए जागरूकता अभियान चलाता। मैं ये सुनिश्चित करता कि किसी को भी उसकी जाति के आधार पर अपमानित न किया जाए। 3, आरक्षण नीति में सुधार और सही क्रियान्वयन। मैंने आरक्षण इसलिए लागू किया था ताकि पिछड़े वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन क्या यह नीति सही से लागू हो रही है? मैंने कहा, कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, जबकि असली जरूरतमंदों तक ये नहीं पहुंचता। अगर मैं आज होता, बाबा साहेब बोले, तो मैं आरक्षण की नीति को और पारदर्शी बनाता। ये सुनिश्चित करता कि यह सही लोगों तक पहुंचे और इसे